Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 6 in development. Our next topic is welfare state model. तो हमने क्या है डेवलपमेंट के मॉडल्स के बारे में बताया था, आपको 4 मॉडल्स बताए थे। इससे पहले क्या है हम एक मॉडल्स के बारे में कर चुके हैं जो मार्केट मॉडल है और काफ़ी फेमस भी है, और दूसरा है हमारा वेलफेयर स्टेट मॉडल। तो वेलफेयर स्टेट मॉडल वो है जिसके अंदर क्या है जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वेलफेयर के काम करती है। आज क्या है जो मार्केट मॉडल है उसके साथ में इस मॉडल को मिक्स भी किया गया है, यानी कि वो मार्केट मॉडल के लिए क्या है इस तरह के फ्री ट्रेड वगैरह है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको तो बढ़ावा देती है, लेकिन साथ में जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर के भी काम करती है, यानी कि ताकि कंट्री के अंदर पॉवर्टी वगैरह को दूर किया जा सके, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल सके, तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा, एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या है वेलफेयर वर्क भी किए जाते हैं। तो वेलफेयर सोशल स्टेट मॉडल जो है उसको अपनाने की बात ज़्यादा की जाती है। तो इसका मतलब डायरेक्टली है कि जिसके अंदर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के काम किए जाते हो वो वेलफेयर मॉडल होता है। तो कोई भी स्टेट हो वो 2 तरह के काम करता है, या एक तो वेलफेयर फंक्शन करता है और दूसरा होते हैं एबिलिटी, यानी जो कंपलसरी काम होते हैं जो सारे के सारे करते हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो या कोई भी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल है रूल्स रेगुलेशन बनाना हो, या वहाँ की जो जुडिशरी वगैरह है वो उस जुडिशरी के लिए उसको बनाना हो ताकि सबको क्या है राइट्स मिल सके। इसके अलावा लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो, कंट्री का डेवलपमेंट करना हो, फॉरेन इश्यूज हो, ये सारे के सारे कंपलसरी वर्क होते हैं। तो इनके अलावा वेलफेयर जो स्टेट होता है जो अलग से काम करता है वो वेलफेयर फंक्शंस कहलाते हैं, यानी कि कुछ जन कल्याण के कार्य। तो वो है जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा। लोगों को क्या होनी चाहिए प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी है, जैसे वहाँ पर अनटचेबिलिटी ना हो। सोसाइटी के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेज है, शेड्यूल्ड क्लासेज है, शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट्स है, उनको भी क्या है दूसरी कास्ट के इक्वल समझा जाए, यानी अकॉर्डिंग वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करना, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करना है, तो सोशल के अंदर भी उनको क्या मिलना चाहिए इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और वेलफेयर कंट्री के अंदर वेलफेयर फंक्शंस जो वो करती है तो उसके अंदर सभी लोगों को क्या है सोशली भी क्या है इक्वल किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि कोई बुजुर्ग है, बेकार है, डिसेबिलिटी है उसके अंदर किसी तरह की, तो उनको भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाए, किसी तरह का क्या है अलाउंसेस वगैरह दिए जाने चाहिए। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर या इंडिया में भी कह सकते हैं कि बुढ़ापा पेंशन दी जाती है ताकि जो बुजुर्ग वगैरह है वो अपना क्या है काम चला सकें और उनको सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा मिली रहे। तो इस तरह से क्या है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। दूसरा एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स, यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं सोशल इविल्स हैं उनको क्या किया जाए अबॉलिश किया जाए, यानी खत्म कर दिया जाना चाहिए समाज। जैसे कि इंडिया के अंदर पहले काफ़ी थी, डोरी सिस्टम था, स्त्री प्रथा थी, तो उन सिस्टम को क्या है धीरे धीरे क्या करना खत्म करना, समाप्त कर देना, उनके ऊपर बैन लगा देना, ये भी क्या है एक वेलफेयर वर्क आता है वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। तो इनके द्वारा क्या है हम क्या है कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, और ये वेलफेयर स्टेट मॉडल के द्वारा है जिसके अंदर सोशल इविल्स को क्या है धीरे धीरे खत्म किया जाए। जैसे पहले वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वुमेन एजुकेशन को बढ़ाया गया और आज क्या है हमारी 70% तक वुमेन्स क्या है एजुकेटेड हो चुकी है। तो इस तरह से क्या है अबॉलिश करना, यानी कि उसको समाप्त कर देना किसको सोशल इविल्स को। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन क्या किया जाए अर्बन, गवर्नमेंट स्कूल्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस होनी चाहिए, ITIs वगैरह जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह ये सारी की सारी क्या है ओपन की जानी चाहिए किसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी तभी उनको एजुकेशन प्रोवाइड होगी। तो इसलिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या है इस तरह की एजुकेशन का क्या होना चाहिए अरेंजमेंट होना चाहिए, और वो अरेंजमेंट किसके द्वारा गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा होना चाहिए। तो स्टेट वेलफेयर के वर्क के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है वर्क रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक ये हो रहेगा यहाँ पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ है, यानी हमें जो फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो भी लोगों को क्या होनी चाहिए प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि कंट्री लगातार इकोनॉमिक तो डेवलप करती जा रही है लेकिन उनका जो लाइफ पीरियड है वो लगातार 40 के ऊपर ही सिमटता जा रहा है या 50 के ऊपर सिमटता जा रहा है, और बच्चों का जो रेशो है डेथ रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस तरह का अगर होगा तो वो वेलफेयर स्टेट नहीं हो सकता। वहाँ पर क्या है मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हर विलेज हर स्ट्रीट के अंदर क्या है मेडिकल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, और इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी अगर लोगों को प्रोवाइड की जाएगी तो उनका क्या है लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, उनको लाइफ के प्रति वो सेटिस्फेक्शन भी उनकी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, वो वर्क भी ज़्यादा काम करेंगे। तो वेलफेयर जो स्टेट होते हैं वेलफेयर गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक हेल्थ के लिए भी क्या है काम ज़्यादा करती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ रिसेक्शन, यानी मनोरंजन के साधन, डिस्ट्रक्शन मतलब मनोरंजन के साधन, ये भी क्या है
इनको भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता थे, गांव के अंदर वगैरह सॉन्ग वगैरह या बाहर से गीत गाने वाले आते थे, उन्हीं से मनोरंजन किया जाता। धीरे धीरे क्या है किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा ही, रेडियो का है, टीवी का है, न्यूज़ चैनल्स का है, अनेक तरह के न्यूज़ चैनल्स का है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का है, ये भी एक क्या है रिक्रिएशन के लिए होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, सिनेमा वगैरह है। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि लोग क्या है अपना जो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशराइज होते जा रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, वो प्रेशर को क्या है वो कुछ समय के लिए रेस्ट दे सके। तो इसके लिए क्या है ये प्रोवाइड भी क्या किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। टू एरेडिक्ट पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको दूर करना, ये सबसे पहला काम है। वेलफेयर स्टेट क्या है, सबसे पहले क्या करे, गरीबी को दूर करे। अगर पॉवर्टी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो हर तरह की का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि उनके पास रोजगार होगा, काम धंधा होगा, तो वो क्या है एजुकेशन भी क्या है उनको मिलेगी, वो कंट्री के लिए क्या टैक्स वगैरह भी कलेक्शन ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा क्या है उनको सोशल इविल्स भी उनके अंदर नहीं आएगी, अपने आप को सोशली सिक्योर भी वो समझेंगे। तो इस तरह से पॉवर्टी को भी दूर करना, यानी उसको क्या है एडुकेट करना भी क्या है किसका वर्क है, वेलफेयर स्टेट का वर्क है। नेक्स्ट है टू फॉर्म रेगुलेटिंग फॉर वर्कर्स। तो क्या कहा जाता है कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्री है जो कैपिटलिज्म है, वहाँ पर क्या वर्कर्स का शोषण किया जाता है, उनको क्या है काम ज़्यादा करवाया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, इस तरह की बातें हमें क्या है सुनने को मिलती हैं। तो इसके लिए रूल रेगुलेशन किसके द्वारा, वेलफेयर स्टेट के द्वारा बनाने चाहिए। किसके लिए, वर्कर्स के लिए। जैसे मिनिमम वेजेस का है, टाइम पीरियड का है, इस तरह के कि कम से कम इतनी क्या है उसको वेजेस मिलना क्या है ज़रूरी है। एक दिन में वो क्या है 8 आवर से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता। अगर वो काम करता है तो इसके लिए मिनिमम मजदूरी से इतना % उसको क्या है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, वेलफेयर स्टेट के द्वारा। तो आजकल क्या है ज़्यादातर कंट्री क्या है अपने आप को लिबरेशन के साथ साथ में वेलफेयर स्टेट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो सभी चाहते हैं कि वो कंट्री के अंदर क्या गवर्नमेंट चले, वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी होती जाए, लेकिन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वेलफेयर वर्क करने चाहिए। अगर वो वेलफेयर वर्क कर नहीं करती है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या है जो पीपल्स वगैरह है, कॉमन पीपल्स वगैरह, उनके अगेंस्ट क्या है बगावत कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका वेलफेयर स्टेट मॉडल का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।